भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर नए आयाम स्थापित करने वाली आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक और उनके साथ राष्ट्रीय समन्वयक सज्जन सिंह जादौन और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी हमारे साथ उपस्थित हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष अन्य भारतीय यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इन सब से जानना चाहूँगा कि पार्टी का उदय, पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का वर्तमान समय में अभी तक क्या प्रदर्शन रहा है। सर, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा मैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं आदर्श संग्राम पार्टी के। पार्टी का उदय कब हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिवेश है भारत का, इसमें क्या सहभागिता है पार्टी की? आदर्श संग्राम पार्टी का उदय तो समझ लीजिए उस वक्त हो चुका था जब देश के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए तमाम प्रकार की परेशानी करी जाने लगी थी। आदर्श संग्राम पार्टी का जो लिखा पढ़ी में या फिर पंजीकृत प्रक्रिया का कार्य हुआ था वो 2017 से प्रारंभ हुआ था। गठन 2017 में लखनऊ के प्रेस क्लब में हुआ और पंजीकरण 2018 में हमें प्राप्त हो गया था। पार्टी के स्थापना का सबसे मुख्य मुद्दा था देश का वो मध्य वर्ग जिसमें किसान परिवार से लोग आते हैं। ऐसा मिडिल क्लास जो भारत के हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे आधिकारिक क्षेत्र में हो, चाहे कहीं टेक्निकल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, हर एक क्षेत्र में हमारे देश का मिडिल क्लास काम कर रहा है। और ये मिडिल क्लास उस किसान वर्ग से निकल के आता है जो खेती करता है, जिसको सिर्फ किसान का नाम देकर सरकार नकार देती है। आदर्श संग्राम पार्टी ने विचार करा कि इनकी समस्याओं को लेकर आज तक देश में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं कर रहा है। सभी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं जात पे, धर्म पे, अपनी खास तौर की बिरादरी पर या फिर किसी ऐसे मुद्दे पर जिसको सिर्फ नाम दे दिया गया भ्रष्टाचार, बाकी भ्रष्टाचार खत्म करने पे किसी ने काम नहीं करा। पर आदर्श संग्राम पार्टी का जो मकसद रहा है कि देश का हर एक मध्यम वर्ग नागरिक, भारत के कोने में रहने वाला, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत की कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल और वहां से लेकर गुजरात तक, आपके मेघालय से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के भारत का हर एक वर्ग जो मिडिल क्लास है, जो किसान है, हम उनके लिए काम करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हमने उन पर विचार करा। भारत का, देश का हर एक कोना जहाँ पे आदर्श संग्राम पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यही बात करते हैं कि देश का मिडिल क्लास कैसे बेहतर जीवन जी सके, कैसे उसके जीवन में खुशी आ सके। और भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक वर्ग भी मिडिल क्लास है। तो देश में अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ करने का विचारधारा पहली बार लाई गई है तो आदर्श संग्राम पार्टी लाई है। आज इस विषय में तमाम लोग बात करते हैं, पर आदर्श संग्राम पार्टी हमेशा से, स्थापना से आज तक मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक सज्जन सिंह जादौन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट देहरानी हैं। आपने अपना शरीर समर्पित कर रखा है उन मेडिकल बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता महोदय जावेद खान जी मौजूद हैं और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कुछ कहा उस सभी से हम सहमत हैं और हमारी पार्टी सच में सबका विकास के लिए काम कर रही है, करेगी और करती रहेगी। इन्हीं बातों महिला मोर्चा की अध्यक्षा से मैं पूछना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास, पढ़े बेटी बढ़े बेटी, नारी सशक्तिकरण, नारी का पुरुष के बराबर दर्जा और नारी चंडी, नारी काली का स्वरूप, उसके बाद भी हम पूजा करते हैं नारी की और उसी नारी के साथ में आज हमें ऐसे
प्रकरण हमारे सामने आते हैं, ऐसे विवश कारनामे बच्चियों के साथ सामने आते हैं, क्या कहेंगी आप? पर मैं आदर्श समाज पार्टी से महिला मोर्चा अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चे राष्ट्रीय से। अध्यक्ष महिला मोर्चा से महिला पार्टी में हूँ। और हम भी ये चाहते हैं कि आजकल जैसे महिलाओं के संग व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, हर उसमें कामयाबी हासिल करे, हर फील्ड में महिला आगे आए। ये चाहते हैं कि इस देश से समाज को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो दलित, गरीब, उपेक्षित, मजदूर वर्ग हैं, जिनके विकास के बारे में सोचा ही नहीं जाता है, जिनके लिए योजना ही नहीं बनती है, और कहा तो ये जा रहा है कि वर्तमान सरकार जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, ये पिछले 10 वर्षों से उद्योगपतियों का ही विकास करती चली आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देश के हर शोषित वर्ग को, हर गरीब को, हर उस वर्ग को जो कहीं ना कहीं सरकार की किसी ना किसी नीति से परेशान है, शोषित है, और उसमें कोई एक वर्ग का नाम नहीं लिया जा सकता। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे महिला हो, दलित हो, जो शासन के द्वारा प्रताड़ित है, जो सरकार की नीतियों से प्रताड़ित है, सबसे पहले आप सब राजनीति में सक्रिय हो जाइए, सवाल पूछना सीखिए। आपके वहाँ जो भी व्यक्ति आता है वोट मांगने, उससे पूछिए क्या सदन में बोलने की ताकत आपके पास है? सिर्फ वोट लेने आए हैं कि हमारे विषय में क्या बोलेंगे, ये बताइए। अगर हमारे देश का हर